हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नाइट्रोजन तत्व को अन्य तत्वों से संयुक्त कराकर पेड़ पौधों द्वारा उपयोग किए जाने वाले योग्य यौगिकों का उत्पादन किया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे नाइट्रोजन को पेड़ पौधे उपयोग नहीं कर पाते, यानी उसको अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए उसको अन्य तत्वों के साथ संयुक्त करके यानी कि मिलाकर उसको पेड़ पौधों के द्वारा उपयोग किए जाने योग्य यौगिक बनाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के अपक्षय होने के हानिकारक प्रभाव क्या क्या है। यानी ओजोन परत अगर अपक्षय हो जाता है तो क्या क्या हानिकारक प्रभाव होगा। तो देखिए निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद लिखना पहला त्वचा कैंसर होगा, दूसरा मोतियाबिंद होगा, तीसरा पारिस्थितिक असंतुलन। जो पारिस्थितिक होगा वो क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, यानी कि उसमें असंतुलन आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को स्वस्थ कब कहा जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ कब कह सकते हैं, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं। दोनों का एक ही आंसर होगा कि किसी व्यक्ति को स्वस्थ तब कहा जाता है जब वह रोग मुक्त हो, वह हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो, और तीसरा पॉइंट कि वह सामाजिक और मानसिक परेशानियों से मुक्त हो। अगर इस तरीके का सिचुएशन है उस व्यक्ति के साथ तो वह क्या है, स्वस्थ है, यानी कि वह उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। चौथा प्रश्न होता है कि वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करते हैं कैसे। तो इसको इस प्रकार से आंसर लिखेंगे कि वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करते हैं, लिखकर डैश देना। उसके बाद पहला पॉइंट लिखना है कि यह औसत तापमान को स्थिर रखता है। यानी तापमान जो है टेम्परेचर उसको क्या करता है, वो औसत टेम्परेचर को स्थिर रखता है। और दूसरा पॉइंट, यह दिन के समय अचानक तापमान की वृद्धि को रोकता है। दिन में अचानक तापमान बढ़ने से क्या करता है, उसको रोकता है। और तीसरा पॉइंट लिखना है कि रात के समय यह बाहरी अंतरिक्ष में ऊष्मा के पलायन को रोकता है। और जब रात हो जाता है तब ऊष्मा जो निकलता है उसको भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। यानी कि कहा जाए कि यह औसत तापमान को क्या करता है, स्थिर रखता है। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव का वर्णन करें। तो इसको इस प्रकार से लिखना है कि वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव लिखकर डैश देंगे। उसके बाद लिखेंगे पहला पॉइंट, ये स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यानी जो हेल्थ को ये इफेक्ट करता है। उसके बाद लिखना है कि और श्वास रोगों जैसे खांसी, जुकाम, दमा, क्षय, फेफड़ों का कैंसर आदि हो जाते हैं। और इसके द्वारा यानी वायु प्रदूषण अगर है तो उसके द्वारा ये सब रोग होते हैं, खांसी, जुकाम, दमा, क्षय मतलब टीबी होता है, फिर फेफड़ों का कैंसर आदि ये सब बीमारी होते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखना है कि मोटर वाहनों और सिगरेट के धुएँ में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। जो वाहन का जो धुआं होता है और सिगरेट का जो धुआं होता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जो तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, इफेक्ट करता है और घुटन होने लगती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न हमारा आता है कि जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का वर्णन करें। अब जल प्रदूषण का जो भी हानिकारक प्रभाव है उसको बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे निम्नलिखित प्रभाव है, यानी कि जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित है, डैश देंगे। उसके बाद पहला पॉइंट लिखेंगे कि इससे जलवाहित रोग होते हैं, जैसे क्या टाइफाइड, हैजा आदि होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जल को स्वच्छ करने वाले सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। अगर जल प्रदूषित हो चुका है तो उस पर जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, जो उसको जल को शुद्ध करते हैं, यानी कि स्वच्छ रखने का काम करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना है कि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और जल में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उसका मात्रा क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण जलीय जीव मरने लगते हैं, जिसके कारण जो जलीय जीव है वो क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज बेहद ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखे। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे।